Hi, sir. Good afternoon, ma'am. Okay, so formally, good afternoon, everyone, and welcome to your own reading book session on reading book of magic book reading. Okay, so मेरे को ये बताओ कि कल हमारी बात होते होते कंप्लीट नहीं हुई थी रिगार्डिंग द ऑडियोज। सो सबने अब अपने वॉइस में ऑडियो क्रिएट कर लिए। सॉरी, अपनी अपनी ऑडियोज में वो विजन बोर्ड, विजन वो जो ड्रीम था वो क्रिएट हो गया है सबका। बताओ भाई, Yes, जल्दी ma'am. जल्दी। Ma'am, चलो return हम आपका वॉइस नहीं आ रही आपको। ma'am, return में complete है. रिटर्न में है। ऑडियो भी बनाओ ना, फिर विदाउट ऑडियो तो नहीं हो पाएगा। Okay. कल के असाइनमेंट हो गया था हेल्थ का। ये बहुत स्लो हो आप लोग रिस्पॉन्ड करने में, फटाफट बोलो ना। कल का असाइनमेंट हो गया था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना टाइम क्यों लगता है यस मैम बोलने में? क्यों? कैसा था? हाउ वाज योर फीलिंग व्हेन यू डिड दैट असाइनमेंट? जो वो थ्री आपने सिचुएशंस ली थी वेयर इन यू फेल्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये सब कुछ तो कैसा लगा? कैसा एक्सपीरियंस था आप लोगों का? मेरी आवाज आ रही है? वर्ल्ड वाली सिचुएशन तो जो मैंने ली थी वो मैंने अपने बचपन की ली थी, उसको पूरा रिमाइंड करने में बहुत मजा आया। वो सिचुएशन आता लगा मैं दोबारा से रीप्ले कर रही हूँ अपनी लाइफ में। और दूसरा जो आपने एक और वो दिया था कि अपने बॉडी पार्ट के ऊपर लिखना है, उसके ऊपर मैंने नोट पे लिखा था मोस्टली, तो क्योंकि मैं थोड़ा सा कोल्ड से रहती तो मुझे यही है कि मुझे कोल्ड नहीं होता। और अब मैं ज्यादा ठीक करने लगी हूँ, फ्रेग्रेंस अच्छी अच्छी लेती हूँ, ऐसे करके नोट के ऊपर मेरा ज्यादा था। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ। कोई और शेयर करता ही नहीं है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ग्रुप में, पता नहीं। एनीवेज, let's start for with the chapter for today. Today's topic, the day 17, is the magic check. Now, if in this picture if you see, वहां पे वो दिखा रहे हैं कि एक वॉलेट है, एक पर्स है और उसके अंदर एक चेक है। और वो चेक से like the magic is being created. So the check is magical, the magic check. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William Burroughs, राइटर एंड पोएट। ना वो बोल रहे हैं कि इस यूनिवर्स में, इन दिस मैजिकल यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता है और कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का सडन लॉस हो गया और वो बोलते हैं कि गैम्बलिंग करी, सडनली गैम्बलिंग में उन्होंने एकदम से लूज कर दिया, मेरा लक खराब था, मेरा टाइम खराब हो गया, वॉट एवर वॉट एवर। वो बोल रहे हैं ये तब तक नहीं हो सकता जब तक उस इंसान ने अपने माइंड में ये सिचुएशन क्रिएट ही ना करी हो कि उसको शेयर्स में लॉस हुआ या गैम्बलिंग में लॉस हुआ, या फिर किसी को सडनली उसकी फैमिली इनहेरेंट में से उस किसी ने, किसी रिलेटिव ने उसका घर उसके नाम कर दिया, ये मैजिक हो गया। ठीक है, तो कहेगा ये तो पता नहीं कैसे हो गया, मेरे नाम आ गया, ये आ गया, वो आ गया। बट ये सिचुएशन भी एक्सीडेंटली नहीं हो सकती जब तक किसी ने इस सिचुएशन के बारे में सोचा ना हो। आज हम जो भी सिचुएशन पे है, और हम, ये कोई भी सिचुएशन कोइंसिडेंटली नहीं हो सकती। अब मैं बोल लूं अगर कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि मैं आपके साथ मैजिक बुक की सेशन कर रही हूँ, और ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप लोग मैजिक बुक कर रहे हो। ठीक है, और ये आप ये मैजिक बुक आज क्यों कर रहे हो और कल क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि आपको अभी करनी थी।
यूनिवर्स में आपको अभी ही करनी थी। और तो ये किसी ने तो इमेजिन किया ही है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं, मैंने 4 महीने से मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ मैजिक बुक शुरू करूं, मैजिक बुक शुरू करूं, तो कहीं ना कहीं मैंने एक ये सिचुएशन अपने माइंड में मैनिफेस्ट करी है ना, कि मैं मैजिक बुक कराऊंगी। और वो आप लोगों की एनर्जी के साथ सिनर्जी भी हो गई कि हाँ मैं कराना चाहती हूँ, और आपके अंदर भी वो विलिंगनेस क्रिएट हो गई कि हाँ आप करना चाहते हो। ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पे बैठा है, तब हम लोग ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं। तो कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, और कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new creation is created. New condition is created, eliminating the old condition. कैसे बोलते हैं ना कि ये तो पत्थर की लकीर है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो लाइक कोई बिलीफ है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, तो पत्थर की लकीर है, ये तो इसको तो हम हटा ही नहीं सकते। तो उस पत्थर की लकीर के आगे हम लोग अगर एक नई लकीर खींच देते हैं जो उससे थोड़ी बड़ी होती है, सो हम उसको कट नहीं कर रहे हैं, हम उसको रब नहीं कर रहे हैं, पर हम उसके सामने एक नई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जो अपने आप ही वो पुराने सिचुएशन को स्लो डाउन कर देगा, धीमा कर देगा। ठीक है। That means that when you get yourself to a place where you feel gratitude for money more than you feel lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money, magically replacing with the more money. अब ये सिचुएशन वो कह रहे हैं, अगर हम मनी के साथ रिलेट करते हैं, तो जो ये सिचुएशन है, घर मेरे को आई हैव लेस मनी, या मेरे पास मनी का लैक है, इस सिचुएशन में अगर आप एक ऐसी प्लेस पे अपने आप को रखते हो, एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को रखते हो जहाँ पे आपके अंदर वो ग्रेटफुलनेस की फीलिंग है जो उस मनी की फीलिंग से ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक है। तो अगर ऐसी फीलिंग आप अपने अंदर क्रिएट करते हो, तो आप वो जो है, जो लैक ऑफ मनी का सिचुएशन है, आप उसके सामने एक मोर मनी की सिचुएशन क्रिएट करते हो। समझ में आई है यहाँ तक बात? यस मैम। all bad feelings about money all bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life, and every time you feel bad about money, you reduce it a little more. तो आप मनी के बारे में जब भी बैड फील करते हो, बैड फील इन अ वे कि मेरे पास कम है, वो कंपैरिजन करते हो कि उसके पास, आप अपने लिए कुछ नहीं बोल रहे हो बट किसी और की खुशी से आप जल रहे हो, आप कंपैरिजन में जा रहे हो, आप खर्चा कर रहे हो तो आपको इरिटेशन हो रही है कि क्यों मेरे को एक्सपेंस करना दिया जा रहा है, या फिर मतलब जो भी ऐसी बिलो द लाइन फीलिंग्स हैं जो आप मनी के साथ अटैच करते हो, तो आप अल्टीमेटली उस मनी को अपने लाइफ से दूर कर रहे हो। ठीक है। तो जितना आप आज थोड़ा बैड फील करोगे तो आप और थोड़ा दूर हो जाओगे, आप फिर अगले दिन थोड़ा बैड फील करोगे, आप फिर थोड़ा दूर हो जाओगे, हाय मेरे को बच्चों की फीस देनी है, मेरे से मेरे पास हो ही नहीं पा रहा है, मेरे पास है ही नहीं। ये जो फीलिंग आ गई कि मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, तो ये जो फीलिंग है आपको और नीचे ले जाएगी। If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. The law of attraction says, the law of attraction says that like attracts like. Charge हो रहा है. So, if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situation about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. तो वो कह रहे हैं कि जब भी मनी के साथ आपके एनवी एनवी मेरी फ्रेंड के पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, हम दोनों सेम पढ़ाई करते थे, उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है, मेरे मेरे देरानी के पास ज्यादा साड़ी है, मेरी देरानी के पास ज्यादा ज्वेलरी है, मेरे पास कम है।
जो भी आप सिचुएशन ऐसी लगाते हो, डिसअपॉइंटमेंट लगाते हो कि मेरे को अ, मेरे को पार्टी में जाना था, बट मैं पार्टी में नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। या वरी है कि मेरे को स्कूल फीस पे करनी है, मुझे रेंट का देना है, मुझे ईएमआई पे करनी है, पर पता नहीं वो पैसा कैसे आएगा। या फियर कि अगर मैंने पैसा नहीं दिया, अगर मेरे पास कल पैसा नहीं आया और मैंने ईएमआई नहीं दी, तो क्या होगा। जब भी आपकी फीलिंग्स, इन ये सारी फीलिंग्स आपके मनी के स्टेटस के साथ, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस के साथ आप अटैच करते हो, तो आप कभी भी ज्यादा मनी नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी अट्रैक्ट किया है ये डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, अब क्योंकि आपने डिसअपॉइंटमेंट अट्रैक्ट करी है कि मेरे पास पैसा कम है, तो आपके पास वही सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको फील होगा कि आपके पास पैसा नहीं है। सो आप वरी होगे तो आपके पास वरिंग सिचुएशन आएगी अबाउट मनी। अगर आप फेयरफुल हो तो सेम फेयरफुल सिचुएशन आएगी। सो थिंग इज दैट आप जैसा मनी के बारे में सोचोगे, वैसा ही आप सिचुएशन अट्रैक्ट करोगे। However difficult it may be, you have to ignore the current situation and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is a guaranteed way for you to do that. See, ये वाला सिचुएशन बहुत टफ होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ग्रेटफुल कैसे हूँ। या मैं अब बट वो बोल रहे हैं कि ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल होना ही सॉल्यूशन है। There is no other solution, no other way out to, increase the, cannot be grateful for money and disappointed about money at the same time. So आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ तो फील कर नहीं सकते। अगर आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है तो कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंटमेंट छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। आप यू कैनॉट बी थिंकिंग ग्रेटफुल थॉट्स अबाउट मनी व्हेन यू हैव वरीड थॉट्स अबाउट मनी एट द सेम टाइम। Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only you do stop the negative thoughts and feeling to you. So अगर आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखते हो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ग्रेटिट्यूड और नेगेटिव थॉट्स एक साथ कभी भी नहीं रहेंगे ना। अगर नेगेटिव थॉट्स हैं और आप, आपके दिमाग में तो चिंता घूम रही है, बट आप लिख रहे हो ग्रेटिट्यूड, तो वो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग्स और थॉट्स तो नेगेटिव ही है। तो अगर आप ग्रेटिट्यूड में अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को रखते हो, तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव थॉट से दूर हो जाते हो। एंड यू क्रिएट अ सिचुएशन, यू क्रिएट एन एनवायरमेंट, यू मैनिफेस्ट अ सिचुएशन वेयर इन योर मनी का जो चैलेंज है दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ एंड मोर मनी विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So before you see gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches and or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. So हमने जो gratitude for money वाला प्रैक्टिस किया था, हमने क्या प्रैक्टिस किया था कि हमने पास में क्या मनी आया है और हमने प्रेजेंट में हमें क्या क्या मनी के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हमने पास्ट और प्रेजेंट को टेक केयर किया। अब हम अपने फ्यूचर को क्रिएट करेंगे इसमें। ठीक है। पर इसमें समझने वाली बात ये है कि जब तक आप करंटली आपके जितने भी वेज और एवेन्यूज, क्योंकि मनी खाली एक तरीके से नहीं आता, मनी बहुत सारे तरीके से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग करने गए, आपको डिस्काउंट मिल गया, दैट इज ऑल्सो इनकमिंग। आप किसी के घर गए, किसी ने आपको सगन दिया, दैट इज ऑल्सो इनकमिंग। आपको गिफ्ट्स मिल गए, तो भी एक इनकमिंग है। ठीक है। आपके शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, वो भी एक इनकमिंग है। ठीक है। सो आपके करंट, जो भी करंट आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इंक्रीज होगी। आज 1 करोड़ का था, अब 1 करोड़ 10 लाख का हो गया, तो 10 लाख जो बड़ा है दैट इज ऑल्सो एन इंक्रीमेंट। सो आपको ये सारे जो वेज और एवेन्यूज है वो अंडरस्टैंड करके आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, जो भी आपको ऐसा
पॉजिटिव आपकी लाइफ में होता है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो, देन यू स्टॉप द अबंडेंस। एक तो होता है कि ठीक है हमारी जरूरतें पूरी हो रही है, एक होता है अबंडेंस, कि हमें हमें सोचना नहीं पड़ रहा है, हमें उस एरिया में, अगर हम मनी की बात कर रहे हैं तो हमें मनी के एरिया में सोचना नहीं पड़ रहा है उसको यूज करने के लिए। तो अगर आज मुझे अपने बच्चे को ड्रेस दिलानी है तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है कि भैया मेरी सैलरी आने दो। दैट इज द सिचुएशन ऑफ अबंडेंस। तो अगर आप छोटी छोटी चीजों पे, हर छोटी हर बड़ी, उस सिचुएशन के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हो, तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को रोक रहे हो। Money can come to you through receiving an unexpected check, or an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unexpected gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you are about to purchase an item and you discover that it has been discounted, when there is money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. At the end result of each one of these circumstances is that you have more money. So whenever a situation arises, ask yourself, does this situation mean that I have more money? Because if it does, you need to be grateful for the money you have been receiving through that circumstance. सो वो बोल रहे हैं आपको वो किसी भी रूप में आएगी, गिफ्ट के रूप में आएगी, आपको कहीं से, अ, जैसे इन्होंने बोला कि आपने कोई परचेज करी, पेटीएम से परचेज करी, मनी बैक ऑफर आ गया, ठीक है। आपने विजय सेल्स में गए, वहां से कोई आपको वाउचर्स मिल गए, रिलायंस पे गए आपको गिफ्ट वाउचर्स मिल गए, ठीक है। देन जो भी सिचुएशन है, अल्टीमेटली थिंग इज दैट यू हैव गॉट द मनी। आप गए हो, किसी ने आपको चाय पिला दी, आप गए हो, आपको कॉफी ऑफर कर दी गई, आपको कोल्ड ड्रिंक पिला दी, किसी ने आपको चाट खिला दिया, आई डोंट नो, बट ऐसे सिचुएशंस हम बहुत फेस करते हैं, बट हम इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, फॉर ग्रांटेड। कोई बात नहीं, उसके घर गई हो तो चाय तो पिलाएगी ना, मेरे को बुलाया है मिलने के लिए तो कुछ तो खिलाएगी ना। तो हम ऐसे ही करते हैं ना, मम्मी के घर गए हैं तो भैया भाई भाभी ने गिफ्ट तो देंगे ही ना, सगन तो देना ही पड़ता है भाई, मैं लड़की आई हूँ घर पे, है ना। बहुओं को सगन नहीं मिलता है तो चिढ़ जाती है कि हमें तो मिलता नहीं, हम तो बहू हैं, बेटी होती तो मिल गया था। If you tell a friend you are about to buy an item and that friend offers to lend you or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about discounting special end up that you end up taking, or if your lending institution lowers the interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increase through the saving of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? अब प्रीति मैम ने फोन लिया, ठीक है, प्रीति मैम ने फोन लिया, तो जिस कार्ड को यूज किया उन्होंने पेमेंट में, वहां से उनको 2,000 का डिस्काउंट मिल गया। फिर अपनी बहन का उन्होंने जीएसटी नंबर दे दिया तो 2,000 रुपये और कम हो गए, प्रीति मैम ने 4,000 रुपये बचाए। पर क्या प्रीति मैम ने ये बात समझी कि वो 4,000 एक्चुअली में उनको रिसीव हुए, और क्या हम उसके लिए ग्रेटफुल हुए? सो वी हैव टू फाइंड दो सिचुएशंस जहाँ पे हम ग्रेटफुल हुए। मैं अब म्यूजिक सिस्टम लेकर आई, वहां पे विजय सेल्स में ऑफर लगी थी, 13,000 का उन्होंने 9,000 में ऑफर लगा रखी थी, 9,000 का कर करा के उसने 7,400 में मेरे को दिया। अब ये जो मेरे को ऑलमोस्ट 60% डिस्काउंट पे पड़ा एमआरपी से, सो क्या मैं उसके लिए ग्रेटफुल हुई? 6,000 रुपये, मतलब तीन और तीन, हाँ, लगभग 6,000 रुपये आई गॉट। तो अगर मुझे कोई 6,000 रुपये कैश में देता तो मैं खुश हो जाती, पर ये जो इस तरीके से मैंने 6,000 रुपये कमाए, क्या मैं उसके लिए खुश हूँ? क्योंकि मनी विल कम टू यू इन मेनी वेज, कहीं से भी आएंगे और कैसे भी आएंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई चीज परचेज करनी थी, फॉर एग्जाम्पल मैं सोच रही थी, ये कोई आपको बच्चों के लिए कोई करना होता है, स्कूल के लिए कोई पार्टिसिपेट कराना होता है, अब आपको है कि भैया मुझे खरीदने पड़ेंगे, पर आपकी फ्रेंड ने बोला कोई बात नहीं मेरे पास पड़े यूज कर ले,
वर यू बीइंग थैंकफुल, वर यू बीइंग ग्रेटफुल, क्योंकि आपके वो जितने भी पैसे लगने थे वो बच गए ना। कितनी बड़ी होता ना यार, ये सूट मेरे कलर मेरे को सूट नहीं करा, तू रख ले। रिलेशन में और क्लोज फ्रेंड्स में तो होता है नहीं, पर क्या हम ग्रेटफुल होते हैं? वी नीड टू रीलुक। Most likely you have experienced some of these situations in past, and whether you realize it or not at the time you they occurred because you attracted them. But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's a universal law. So वो बोल रहे हैं कि ये सिचुएशंस, जब अभी मैंने जितनी भी सिचुएशंस आपके आगे नेम करी और सब लोगों की स्माइल बता रही थी कि सबने सिचुएशंस फेस करी हैं, ठीक है। बट हम हम उसको रियलाइज करें कि नहीं करें, बट एक्चुअली में हम लोगों ने ही वो सिचुएशंस को अट्रैक्ट करा है। बट अभी क्या हो रहा है, ये सिचुएशंस टिट्स एंड बिट्स में आती है। पर अगर आप ग्रेटफुल होते हो, आपकी लाइफ में आप ग्रेटफुलनेस आप इंक्लूड कर लेते हो, तो ऐसी मैजिकल सिचुएशंस विल कम टू यू ऑल द टाइम, आपके पास हमेशा आती रहेंगी सिचुएशंस, ठीक है। सो कुछ लोग कहते हैं कि इसका तो लक बहुत बढ़िया है, ये जहां जाती है इसको डिस्काउंट मिल जाता है, ये जो चाहती है, ये कहती है आज ये चाहिए तो उसको मिल जाता है। तो वो लक कहीं पे भी नहीं है, इट इज द यूनिवर्सल लॉ, बिकॉज उन्होंने डीपली उसको अट्रैक्ट किया है। और अट्रैक्ट कैसे किया है? बाय बीइंग ग्रेटफुल। Any circumstance that results in you having more money or receiving something that costs money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have the real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. So, वो बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको आपने आपके पास या तो मनी है ज्यादा, या फिर आपके पास वो चीजें हैं जो मनी से आई हैं, जो पैसे से खरीदी गई हैं। अगर आपको मनी मिलता है या फिर वो वाली चीजें मिलती है जो मनी से खरीदी गई हैं, सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर ग्रेटिट्यूड। अभी आप मैजिक बुक कर रहे हो तो आप ग्रेटिट्यूड समझ रहे हो, जब नहीं भी कर रहे थे तो भी कहीं ना कहीं यू वर बीइंग थैंकफुल, तभी आपको गिफ्ट्स ये सब कुछ मिल रहे थे। पर हमें पता नहीं था कि, क्योंकि ऐसा कोई बेशुक्र इंसान होता नहीं है, कहीं ना कहीं तो शुक्रगुजार हर इंसान होता ही है। तो वो जो भी अट्रैक्ट कर रहा है वो अपने ग्रेटिट्यूड से ही कर रहा है। तो अब क्योंकि आपको पता है कि ये लॉ है, और अब आपको जब ये पता चल रहा है कि हाँ ये तो मैंने ही अट्रैक्ट किया है, तो यू विल फील जॉयफुल। प्रीति मैम को अब समझ में आया कि वो जो 4,000 रुपए बचाए मैंने, वो मैंने अट्रैक्ट करे थे। दैट मनी दैट आई अर्न एक्चुअली, वो मैंने अट्रैक्ट करे थे। तो शी विल फील जॉयफुल की वाह, शी विल फील हैप्पी ना, मैंने वो 4,000 रुपए अट्रैक्ट करे हैं। तो जब वो ये जॉय और अपने ग्रेटिट्यूड को कंबाइन कर देते हैं, तो वो एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट हो जाती है जो आपके पास ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। सो ये जो टिट्स एंड बिट्स के इंसिडेंसेस हैं वो अबंडेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस रेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। वरना यार इसमें एक और सिचुएशन है, मैंने पहले भी बताया होगा ये बात। हम जब वो ले रहे हैं, हमें जो गिफ्ट्स मिल रहे हैं, हम वो उस टाइम पे कितना ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। अब हमें सगन मिलता है ना जी ना, इसकी क्या जरूरत थी, ये मैंने बताया था पहले, ना जी ना, इसकी क्या जरूरत थी, है ना। सो उसको हम ग्रेटफुली ले रहे हैं। और हाँ, 5,000 का सगन कितना ग्रेटफुली ले रहे हैं और 100 रुपए का सगन कितना ग्रेटफुली ले रहे हैं, इसमें भी वो वेरी होती है ना। फीलिंग्स वेरी होगी। ग्रेटिट्यूड 5,000 में ज्यादा डालेंगे और 100 रुपए में कम डालेंगे, ये सारी सिचुएशंस आएंगी, है ना। मम्मी ने गोल्ड की बालियां दी तो ग्रेटिट्यूड का लेवल अलग होगा, मम्मी ने कॉटन का सूट दिया तो ग्रेटिट्यूड का लेवल अलग होगा। ये हमें थोड़ा सा, हमें क्योंकि अब हम मैजिक बुक कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा माइंडफुल रहना चाहिए। When I arrived in the United States several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap.
I did not have a car, and so I mostly walked everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful for being in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment with its four plates, four knives, four forks, and four spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then something incredible happened. A person I knew decided to gift me a car and driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful. So I was given more. And this is exactly how the magic happens with gratitude. सो ये जो अपना स्टोरी बता रही है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में थी और जब वो आई थी वो दो सूटकेस लेकर आई थी। ठीक है, एक अपार्टमेंट में शी यूज्ड टू वर्क और उसके पास उसके लैब में वो कंप्यूटर लेके बैठी होती थी। इसका मतलब ये है कि टेबल चेयर भी नहीं था, वो अपनी गोद में लेके बैठ के काम करती। उसके पास कार नहीं थी तो उसको हर जगह पे वॉक करती थी। और इस सिचुएशन में शी वॉज बीइंग ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। वो इसके लिए ग्रेटफुल थी क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहती थी, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स में आके रहना चाहती थी, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ग्रेटफुल थी। वो ग्रेटफुल अपने वर्क के लिए थी कि मेरे को जो काम मेरे को कर रही हूँ मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। वो ग्रेटफुल थी कि उसके पास चार प्लेट है, चार नाइफ है, चार फोक है और चार स्पून है। वो ग्रेटफुल थी कि वो हर जगह पे चल के जा पाती थी। और ये भी ग्रेटफुल थी कि उसके गली के अक्रॉस, राइट अक्रॉस उसके टैक्सी स्टैंड था। मतलब अगर उसको जब भी वो फैसिलिटी अवेल करनी है वो उसके पास में ही थी, वो अवेल कर सकती थी। नाउ बिकॉज शी वॉज ग्रेटफुल एंटायरली, तो उसको सडनली एक कार और एक ड्राइवर गिफ्ट में मिल गई। जिसके पास कंप्यूटर के अलावा घर में कुछ नहीं था, उसको सडनली एक कार और ड्राइवर मिल गया। क्यों? बिकॉज शी वॉज ग्रेटफुल। आपको मैंने समिधा से मिलवाया था, समिधा ने अपनी स्टोरीज बताई थी। समिधा की एक कजन भाभी थी। सोनीपत में था वो उसका हस्बैंड, फिर गुड़गांव में वो लोग शिफ्ट हो गए, तो जब उसकी वेडिंग हुई वो गुड़गांव में थे। नाम नहीं मुझे याद आ रहा, वी से नाम था उसका। तो उसने जब मैजिक बुक स्टार्ट करी, उसने भी समिधा के अंडर स्टार्ट करी थी, और उसने पता क्या एम रखा था? उसको यूएस में अ, एक कॉलेज है बहुत रिनाउंड, वहां पे कोर्स करना था। और उस कोर्स की कॉस्ट थी 90 लाख। ठीक है, 90 लाख का वो कोर्स था। अब उसने मैजिक बुक करी, जितनी भी करी मैजिक बुक के साथ उसने जितनी भी अपनी सारी लाइक एनर्जी झोंक दी कोर्स ये अपना कंप्लीट करने में, ग्रैटिट्यूड के लिए। उसने पुरानी जितनी भी पढ़ाई करी, जितना भी पैसा उसके पर खर्च हुआ, आई डोंट नो, उसने बहुत प्रैक्टिस करी थी। और वो कोर्स उसको स्कॉलरशिप में मिल गया। उसको उस कोर्स का 1 रुपया नहीं देना पड़ा। वो वहां पे जो भी उसका स्टे वे का खर्चा था, वो आज की डेट में वो लोग यूएस कनाडा कनाडा आई थिंक रहते हैं। सोनीपत के बच्चे गुड़गांव में रेंट पे रहते थे, और अब वो 90 लाख का स्कॉलरशिप में कोर्स किया है, वो जॉब कर रही है, उसका हस्बैंड भी चला गया है, वो वहां पे वेल दे आर वेल सेटल्ड। और आज भी वो मैजिक की सेशंस कर रहे हो। दिस इज हाउ मैजिक हैपेंस। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. हम ये मीटिंग रिज्यूम कर पहले ही कर लेते हैं, फिर बीच में बंद हो जाता है, तो रिज्वाइन कर लो।